हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्मृति सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल। और आज हम एक और नया ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगी जिसे सुन के आपको ये महसूस होगा और ये लगेगा कि नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। ये बातें शायद हम अपने जीवन में इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम योर ओवर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ प्राउड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी होने लगती है तो हमें अपने आप पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्राउड मोमेंट आ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसको हम कैसे ओवरकम करें, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जब हम इनको एनालाइज करते जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। सो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इस टॉपिक में जो मेरा पहला पॉइंट है, जो मेरा पहला टिप्स आपके लिए है कि हाँ, जो हम कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या हमें सेल्फ प्राउड होने लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट है, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। क्या होता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें हैं, शायद मैं इसको करूँगा तो हो जाएगा मुझसे, और मैं हमेशा इस चीज़ को याद करके रखती हूँ और आप लोगों को भी सलाह देती हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, मुझसे अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, और ना अच्छा हो तो मैं और नेक्स्ट टाइम पे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ये डिफरेंस आपको समझना है। और मैं ये सोचूं कि सिर्फ नहीं, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में। जो आप कर सकते हैं उससे भी अच्छी चीज़ें लोग कर सकते हैं। हो सकता है आप जो करें वो और कोई ना कर से, लेकिन आपको ये मन में कभी आना नहीं चाहिए, ये फीलिंग आनी नहीं चाहिए कि नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा होने के बाद कभी कभी हम थोड़ा सा अपने जो हमारा पाथ होता है उसमें डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, तो आपको डिफरेंस समझना है, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। जब आप इन दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ओके, गॉट इट। अब हमारा है सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन जो आपके सक्सेस में हमेशा आपके साथ में रहा है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी, आपको हमेशा उनको याद रखना है, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी अकेले की नहीं होती है। आपकी मेहनत के साथ साथ बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। आपने बहुत सारे मूवीज़ सीरियल्स में देखे होंगे कि बहुत जो लो पॉइंट पे है वो एक हाई पॉइंट पे जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक पॉइंट पे कोई सपोर्टर मिलता है। तो अगर आपने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी होगी, जिसमें मनोज शर्मा जो आईपीएस बनते हैं, तो उनमें उनके जर्नी में उनके बहुत सारे लोग साथ रहते हैं। उनका दोस्त साथ रहता, उनका वो दिल्ली वाला दोस्त साथ में रहता है जो अपना समय मतलब उनको देता है। उनकी फियांसी जो भी मतलब बाद में शादी हो जाती है, उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ में रहती है। तो बहुत सारे लोग उनकी जर्नी में उनके साथ होते हैं और उनके सक्सेस में साथ होते हैं, और वो कभी भी उन लोगों को भूलते नहीं हैं। तो आपको भी कभी भी अपने सक्सेस की जर्नी में जो भी आपके सपोर्टर रहे, जो भी आपको हेल्प किए हैं, उन्हें कभी भी नहीं भूलना है। इससे क्या होता है कि हमारा एक अंदर का जो मतलब जो डेडिकेशन और जो हमारे लिए जो हमारे हेल्प किए हैं उनके लिए हमेशा हमारे अंदर एक भाव बना रहता है, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। अगर हम ये कहेंगे नहीं, मैंने ही सब कुछ किया है, तो ये शायद आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको हमेशा याद रखना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ मैं, ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा। हमेशा हमेशा अपनी कमियां ढूंढिए, नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर।
अगर आप किसी भी वजह से किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं तो आप ये ढूंढिए कि आप में कहाँ कमी रह गई है, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वजह थी। अक्सर क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से हम किसी भी चीज़ में अगर फ़ेल हो जाते हैं तो हम पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर चीज़ों को हम ब्लेम करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अपनी गलतियां दिखती नहीं हैं और फिर आप कहीं ना कहीं एक सेल्फ प्राउड या ओवर कॉन्फिडेंस वाले मोड में चले जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने अंदर कमियां ढूंढनी है कि मुझ में ही शायद कोई कमी रह गई हो, और उस कमी को फिर दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है, आपको उससे ओवरकम होना है। और आपको उससे ओवरकम होना है और जो भी गलतियां आपने की है उससे आपको सीख लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए या फिर सक्सेस नहीं हुए तो आप किसी को ब्लेम करके और उसी पॉइंट पे रह गए। नहीं, होती है ज़िंदगी में फेलियर, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। मैं इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ कि शायद मैंने ये चीज़ अच्छे से की होती तो मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन शायद मैंने उस टाइम पे नहीं किया, किसी भी रीज़न से, चाहे मेरे पर्सनल रीज़न से, चाहे किसी भी और अदर रीज़न से, सराउंडिंग रीज़न से। लेकिन मेहनत मुझे ही करनी है। लोग साथ देते हैं लेकिन मेहनत हमें खुद करना पड़ता है। तो इसलिए नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर। हमेशा अपनी कमियां ढूंढिए, अपनी गलतियां ढूंढिए और उस गलती को ढूंढ के उसको सुधारने की कोशिश करिए, ना कि फिर उसी पे वहीं पे अटक जाना है। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ये सारी बातें मैं कहीं से भी कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई बुक, किताब, किसी कहीं से भी नहीं ढूंढती हूँ। ये सारी बातें मेरी खुद की महसूस की हुई है। तो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय श्री राम।